ऐना को उसके पड़ोसी अंकल बोले, ऐना तुम्हें एक जादुई जगह दिखाऊं। ऐना उत्साहित हो गई। अंकल उसे खेतों के बीच बने एक पुराने तहखाने के दरवाजे तक ले गए। जैसे ही ऐना नीचे उतरी उसकी आंखें चमक उठी। हर तरफ खिलौने ही खिलौने थे, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती अंकल ने दरवाजे जोर से बंद कर दिया और डरावनी हंसी हंसने लगे। ऐना के दिल की धड़कनें तेज हो गई जब उसने बाहर आने की कोशिश और सीढ़ियों की ओर भागी। अंकल ने उसे पकड़ लिया, लेकिन ऐना ने पूरी ताकत लगाकर उनकी छाती पर जोर से कुहनी मारी और ऐना मौका देखकर भाग निकली। बाहर ऐना घबराती हुई सड़क पर दौड़ी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहाँ कोई नहीं था। तभी उसने अपने पिता को देखा जो उसे ढूंढ रहे थे। ऐना ने जोर से आवाज, उनके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, जैसे वह उसे देख ही नहीं सकते। अचानक एक गाड़ी गुजरी और उनके पिता और आसपास के लोग अचानक गायब हो गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। ऐना घबराई हुई अपने घर पहुंची। अंदर से आवाज आई। ऐना जैसे ही अंदर घुसी उसने देखा कि बाथरूम में कोई नहा रहा था। जमीन पर कीचड़ और खून के सने कपड़े बिखरे थे। सिंक पर एक अस्तरा रखा था और फिर वह आदमी खड़ा हुआ। यह वही पड़ोसी। ऐना डर गई। फिर उसे एक भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। वह कभी बची ही नहीं थी। उस आदमी ने उसे तहखाने से भागने नहीं दिया था। उसने ऐना को बेरहमी से मार दिया था और उसके शरीर को एक तिजोरी में बंद कर दिया था। अब ऐना की आत्मा चीखने लगी, पूरी तरह से गायब हो गई। उधर पड़ोसी ने नहाकर अपने सारे सबूत मिटा दिए। ऐना के सारे सामान को जला दिया और एक डायरी में उसके बालों की एक लट चिपका दी, जैसे वो अपनी जीत का जश्न मना रहा हो। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। पुलिस। आदमी ने जबरदस्ती सामान्य दिखने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने ऐना की तस्वीर दिखाई तो उसकी सांस अटक गई। ऐना की कलाई पर वही ब्रेसलेट था जो इस वक्त उसके घर पे पड़ा था। जल्दी से उसने ब्रेसलेट अपने जेब में डाल ली। पुलिस तो बिना सबूत लौट गई, लेकिन वह जानता था कि अब उसे ब्रेसलेट मिटाना होगा। रात के अंधेरे में वह ब्रेसलेट की ऊंची चट्टान पर गया और उसे झील पर फेंक दी। अब कोई सबूत नहीं बचा था। पुलिस को यह सिर्फ एक लापता लड़की का केस लगा और ज्यादातर मामलों की तरह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन ऐना के पिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी बेटी की रिकॉर्डिंग्स को ध्यान से देखा और जाना कि ऐना कभी अजनबियों के साथ नहीं जाती थी। उसका कातिल कोई अपना ही था। पिता ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और उन्हें सभी सस्पिशियस व्यक्तियों की लिस्ट दी।